बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अब बात इमरान खान के कोर्ट मार्शल तक जा पहुंची है। फैज हमीद का केस बिगड़ चुका है और इमरान खान के सामने आखिरी मर्तबा डील जो है वो रख दी गई है। अडियाला से राब्ते जो हैं वो इस वक्त पिंडी के चल तो पड़े हैं, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस हवाले से कुछ क्लेम्स पहले आए, लेकिन अब अडियाला और पिंडी के दरमियान होने वाले रवाबित और इमरान खान को दिए गए अल्टीमेटम के हवाले से मजीद खबरें जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं और इस हवाले से अब कप्तान का लाया अमल क्या होगा। और गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो अडियाला जेल में समातें हुई तो खिलाफे मामूल इमरान खान साहब ने मीडिया से कोई बात नहीं की। यूजुअली ये होता है कि इमरान खान साहब मीडिया से बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान साहब खामोश रहे। क्या इमरान खान की खामोशी इस वक्त किसी तूफान का पेश खेमा है? इस वक्त मुक्तदरा की तरफ से जो क्लेम्स आ रहे हैं कि मुक्तदरा ने इमरान खान साहब को क्या ऑफर्स दी हैं और उन ऑफर्स के हवाले से, उन ऑफर्स के साथ जो एक धमकी है उसकी भी तफसीलात मजीद वाजे हो चुकी हैं, मजीद खद्दोखाल वाजे हो चुके हैं। अब इस सब में जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि आपके सामने है सूरत हाल जिस तरह से बनी और जो डी चौक का एहतजाज और बाकी चीज़ें, और इमरान खान साहब ने अपना पावर शो भी किया। उसके बाद इमरान खान साहब से राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया गया, ना कोई खबर अडियाला जेल पहुंची, ना अडियाला जेल से कोई खबर या कोई बात बाहर आई। उसी दौरान 26वीं आईनी तरमीम जो है, क्योंकि देख लें कि सिस्टम अभी भी अगर खौफज़दा है किसी से तो वो इमरान खान ही है और उन्हें पता है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को कोई रुकवा सकता था तो वो भी इमरान खान ही था। तो इमरान खान साहब जो है उनसे मुकम्मल तौर पर रवाबित जो है वो रुकवा कर 26वीं आईनी तरमीम भी पास कर ली गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि पिछले 3 साल में इमरान खान के खिलाफ जो जो इकदामात उठाए गए हैं वो सारे के सारे इकदामात निजाम के, सिस्टम के अपने गले पड़े हैं। इमरान खान को अभी तक पॉलिटिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इमरान खान का सियासी कद काट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये चीजें तो हम विटनेस भी कर रहे हैं और इसमें कोई दूसरी राय इस वक्त नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई उनमें भी एक खिलाफ मामूल बात हुई। खान साहब से बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात, खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात, खान साहब से पार्टी की लीडरशिप की मुलाकात, खान साहब से उनके वकला की मुलाकात। रीसेंट जितनी मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के बाद किसी भी स्टेक होल्डर ने मीडिया टॉक नहीं की, यानी कि मीडिया से कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की गई। वरना इमरान खान साहब की बहनें जरूर मीडिया टॉक करके बताती हैं, अनसेंसर्ड बताती हैं कि उनके भाई का क्या पैगाम है। ऑल्दो इमरान खान साहब से मुलाकातों के बाद फौरी तौर पर हंगामी इजलास जरूर हुए पार्टी के, खान साहब का पैगाम पार्टी लीडरशिप तक जरूर पहुंचाया गया, पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी के इजलास भी हुए। मेरे पास उस हवाले से कुछ डिटेल जरूर हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चीजों को मंजर-ए-आम पर अभी नहीं लाना चाहती, ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहती है, तो वो चीजें अभी आई थिंक कि अनएथिकल होगा अगर मैं आपके सामने रखूं जो खान साहब के पैगामात कोर कमेटी को भेजे गए हैं। इस सब के अंदर मैं सिर्फ अमूमी तासुर जो एक सहाफती असूल है उसके तहत वो आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहला जो क्लेम आया वो आप देखें कि मैंने ये 4 दिन पहले बात कर दी थी और मैंने किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात नहीं की थी, मैंने अपने पॉलिटिकल एनालिसिस की बुनियाद पे, देखें आप समझ जाते हैं ना कि ये कदम उठाया जा रहा है, फलाने ने ये बात क्यों की है, इस बात की टाइमिंग क्या, आप उस चीज को एनालाइज करते हैं। दिस इज व्हाट अ जर्नलिस्ट शुड डू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दी ना आज से 4 दिन पहले, मैंने उस पर एक प्रोग्राम किया, व्लॉग किया, वो आपके सामने है कि जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि नून लीग के सेनेटर हैं वो कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ असल सख्त तरीन केस तो है ही 9 मई का केस, और फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद 9 मई के केस के असल खद्दोखाल वाजे हो जाएंगे और ये केस अपनी खतरनाक तरीन फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब को थाना RA बाजार में दर्ज मुकदमा GHQ पर हमले का, उसकी नुकूल फराहम की गई जिसमें इमरान खान साहब एक्यूज्ड हैं, इमरान खान साहब उस मुकदमे में नामजद हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ कौमी असम्बली के अंदर सोमवार के दिन अब जो बिल टेबल हुआ था ऑन फ्राइडे वो पास होने जा रहा है। वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल है कि अगर किसी शख्स को ATC एक्ट जो है, एंटी टेररिज्म कोड्स का जो एक्ट है ATA, उसके तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 महीने के बजाय 6 महीने तक धर लिया जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखें, इमरान खान साहब को अगर तोशाखाना 2 केस में, जो कि सोमवार के दिन ही लगा हुआ है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में, और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात उन्होंने दूर किए ऑन फ्राइडे। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि बुशरा बीबी साहिबा को जब इस केस में जमानत मिली है तो इमरान खान साहब के 99.9% चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि एक ही मुकदमे में अगर एक मुलजिम को जमानत मिल रही है तो दूसरे का तो वैसे ही केस बड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन उससे पहले 9 मई के हवाले
हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब को ले जाना और फैज हमीद साहब वाले केस में खान साहब को ले जाने से पहले ये जो बीच वाला टाइम है, इसमें खान साहब को कैसे अंदर रखा जाए, उसके लिए फिर ये 9 मई के केसेस होंगे और ये होंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के केसेस और इसमें भी ये जो 6 महीने वाला क्लॉज है ये इमरान खान साहब के ऊपर अप्लाई होगा। अब नजम सेठी साहब ने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब को एक डील ऑफर कर दी गई है। वैसे तो हामिद मीर साहब पहले भी कह चुके हैं कि खान साहब को कम से कम 3 मरतबा डील ऑफर हुई और तीनों मरतबा इमरान खान ने उस डील के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये कम से कम इसलिए क्योंकि ये रिपोर्टेड है और पता नहीं कितनी कैसे किस फॉर्म में डील्स की ऑफर्स हुई होंगी। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और टेबल पर कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं इमरान खान साहब के सामने और उन ऑप्शंस में ऑब्वियसली पॉलिटिकल खामोशी, सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी, मुल्क छोड़ना, ये सब कुछ तो पहले भी इमरान खान साहब को ऑफर होता रहा है। इमरान खान साहब इन तमाम तर ऑफर्स के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये बनी है, पहले नजम सेठी साहब ने क्लेम किया, मजीद जो सोर्सेज हैं वो भी ये कंफर्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के सहाफती हलकों के अंदर, सियासी हलकों के अंदर भी अब ये बात चल पड़ी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके सामने टेबल पे कुछ चीजें रखी गई, ऑप्शंस रखे गए और इस मर्तबा बड़े क्लियरली ये बात कही गई है कि या तो आप डील कर लें, या तो आप अपने मामलात हमारे साथ तय कर लें, या तो आप चीजें जरा अपना किबला दुरुस्त कर लें, या फिर ये सबूत तैयार है, ये आप देख लें, आपका और फैज हमीद का इकट्ठा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। ये हमने अपनी तहकीकात जी मुकम्मल कर ली हैं, ये आपके सामने डिटेल्स पड़ी हैं। इन डिटेल्स की बुनियाद पे आपका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी खामोशी कुछ दिनों से जो है वो क्या किसी बड़े तूफान का पेश खेमा है। इमरान खान साहब चूंकि आई डोंट थिंक कि वो किसी डील की तरफ जाएंगे या इस तरह की किसी बात के ऊपर कान धरेंगे और आई थिंक कि इमरान खान साहब का जवाब शायद वही हो जो इससे पहले इमरान खान साहब को डील्स ऑफर की गई। लेकिन पहले जो डील्स ऑफर की गई उनमें साथ जो शर्त थी कि या ये यानी एक चीज अपनी मर्जी से उठा लो और एक कड़वा घूंट भर लो। एक कड़वा घूंट डील का है, दूसरा कड़वा घूंट यह है कि सबूत तैयार हैं, फैज हमीद के साथ आपका मिलिट्री ट्रायल इकट्ठा चलेगा और फिर आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। और ऑब्वियसली फैज हमीद के साथ अगर खान साहब का ट्रायल होता है तो उससे यह मिलिट्री के अंदर जो ट्रायल होता है या फिर कोर्ट मार्शल होता है वो मजीद मुस्तनद हो जाएगा, क्योंकि एक साबिक आर्मी का अफसर और एक साबिक DGISI जिस पर डायरेक्टली जो आर्मी एक्ट है वो अप्लाई होता है और उसकी मुआवनत में किसी भी सिविलियन पे आर्मी एक्ट अप्लाई हो सकता है। तो इसकी वजह से खान साहब का ट्रायल जो है वो बाकी 9 मई वाले मुल्जिमान की तरह का नहीं होगा, ये उससे सख्त और ज्यादा मुस्तनद ट्रायल होगा। ये पैगाम भी दे दिया गया है कि जी आपको फैज हमीद के साथ जो है मामलात आपके किए जाएंगे और इस तरह का सिचुएशन बन जाएगी। अब यहां पर सिचुएशन नाज़रीन कराम यह है कि मामलात अलार्मिंग है, सिचुएशन अच्छी खासी खराब है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब का जवाब क्या होता है इस हवाले से मैं मजीद कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि अमूमी तासुर PTI का मैं आपको बता सकता हूं, बाकी PTI की लीडरशिप ने कोई मीडिया टॉक नहीं की, खान साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ऑल्दो अपने इजलास बुलाए, तैयारियां PTI की भी मुकम्मल है। बस मैं इतना आपको बता दूं, कुछ सरप्राइजेस PTI के पास भी हैं और इमरान खान साहब का जवाब इस सब के अंदर क्या होगा वो सबको पता है, वो सबको पता है। और इमरान खान साहब जो हैं वो इन मामलात के अंदर जिद्दी भी हैं। अगर उन्हें धमकी लगा के कुछ कहा जाए, प्यार से समझाना खान साहब को और बात है, खान साहब को अगर धमकी लगा ली तो मुझे जमान पार्क में गोली लगी हुई थी इमरान खान साहब को, जमान पार्क में जब मैं उनसे मिला और ऐसे उनकी टांग पे प्लस्तर था और सामने वो स्टूल के ऊपर उनकी टांग पड़ी हुई थी और इमरान खान साहब ने उधर एक लफ्ज कहा था और वो आज भी मेरे कान में गूंज रहा है। खान साहब ने एक जुमला कहा था कि देखो साहब ये आसाब की जंग है और ये जंग मैं जीतूंगा। ये खान साहब ने बात सिर्फ गोली लगने के बाद नहीं की, जिस दिन इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उनके खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद पार्लियामेंट में पेश हुई थी, उस दिन भी वो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पे साफत करते हैं उनके साथ मिल रहे थे। उस दिन भी खान साहब ने कहा था ये आसाब की जंग है, मैं जीतूंगा। ये थक जाएंगे। अब यूं लग रहा है कि सिस्टम थक चुका है, सिस्टम अब अपने एंड पे आ चुका है, नक्को नक आ गए हैं और शायद इसीलिए ये सारी चीजें, नजम सेठी साहब ने ये क्लेम किया, अभी ये सत्तूर साहब और बाकी जो दीगर जर्नलिस्ट हैं वो भी इस हवाले से क्लेम्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मैं ज्यादा चीजें अभी PTI का प्लान ऑब्वियसली जो एक अमानत है वो उसमें खयानत तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तैयारियां इस तरफ से भी हो रही हैं। ये बस मैं इतना आपको बता दूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।